पहले वो क्या करते थे? वो पवित्र ज्ञान में शामिल थे, लिप्त थे, भरपूर पवित्र ज्ञान था उनके पास। पवित्र ज्ञान मतलब यानी पूजा पाठ, मंत्र जाप, अजपा जाप, कानों में उंगलियां डाल के अनहद नाद उसको सुनना, त्रिकुटी में ध्यान लगा के ज्योति प्रकाश, 5 रूहानी मंडल, 5 मुद्राएं, 5 नाम, ज्योतिरंजन, ओंकार, अरंकार, सोहंग, सतनाम, या श्वासों का अजपा जाप, सोहंग सोहंग का अजपा जाप, या फिर कोई और नाम जपना, सतपुरुष, अकाल मूर्त, शबद रूपी राम, या कोई और देवी देवताओं के नाम जपना, ओम कलिंग हरिंग श्रिंग, ये सारे नाम, ये सब पवित्र ज्ञान में आता है। तीर्थों की पूजा करना, गंगा में स्नान करना, पर्वतों के चक्कर लगाना, जो आज भी वृंदावन में चक्कर लगाए जा रहे हैं, कौन से पर्वत के? गोवर्धन पर्वत के। ये सब पवित्र ज्ञान है। क्या इससे मुक्ति होगी? क्या पर्वत के चक्कर लगाने से मुक्ति हो जाएगी? नहीं होगी। क्या मंत्रों के जाप से मुक्ति हो जाएगी? नहीं होगी। क्या 5 नाम जपने से मुक्ति हो जाएगी? क्या 5 नादों को सुन के मुक्ति हो जाएगी? क्या सांसों का अजपा जाप जप करके मुक्ति हो जाएगी? नहीं होगी। तो मुक्ति होगी किससे? ये जानना है। मुक्ति का दाता क्या है ये जानना है। 5 नाम वाले सोच रहे हैं हमारे 5 नाम जपेंगे तब मुक्ति होगी, श्वासों वाले सोच रहे हैं श्वासों का अजपा जाप करेंगे तब मुक्ति होगी। इसी प्रकार हर आदमी उस चीज को मुक्ति का साधन मान के बैठा है जो उसके गुरु ने दिया है। लेकिन साहिब क्या कहते हैं? साहिब कहते हैं कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए, गुप्त नाम सतपुरुष का बूझे बिरला कोए। बूझना है उसे। कहते 5 छोड़ो 50, 50 छोड़ो 5 लाख, 5 लाख छोड़ो 5 करोड़ भी नाम जप लोगे तब भी मुक्ति होने वाली नहीं है। तो करना क्या है? गुप्त नाम सतपुरुष का। अब सतपुरुष भी एक नाम है। सतपुरुष सतपुरुष सतपुरुष। कोई जपने लग जाए, किसी के गुरु ने दे दिया सतपुरुष अकाल मूर्त शबद रूपी राम, सतपुरुष अकाल मूर्त सब, अब वो तो सतपुरुष जप ही रहा है, इसका मतलब परमात्मा का नाम जप रहा है, तो उसकी मुक्ति हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो सतपुरुष का गुप्त नाम नहीं जप रहा है। सतपुरुष का गुप्त नाम उसके पास नहीं है। वो तो सतपुरुष सतपुरुष कर रहा है। उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये सतपुरुष का नाम कहां से आया? ये 52 अक्षरों से आया। सतपुरुष का सा कहां से आया? सतपुरुष का ता कहां से आया? सतपुरुष का पा कहां से आया? 52 अक्षरों से आया। 52 अक्षर कहां से आए? 52 अक्षर इंसान ने बनाए। कब बनाए? जब वो आदि मानव था और उसकी बुद्धि विकसित हुई, धीरे धीरे उसने अक्षरों की खोज करी। हिंदी के बनाए, पंजाबी के बनाए, उर्दू के बनाए, अलग अलग आदि मानवों ने अलग अलग अक्षरों की खोज करी। अगर आदि मानव एक ही होता, यानी एक ही बंदा होता संसार में जो सारी सृष्टि को आगे बढ़ा रहा है, तो उसी की भाषा सबकी भाषा होती। तुम्हारी पुश्ते की पुश्ते निकल गई, लेकिन तुम वही बोल रहे हो जो तुम्हारे पापा बोलते थे, जो तुम्हारे दादा बोलते थे, जो तुम्हारे आगे दादा बोलते थे। वही भाषा चलती आ रही है और वही भाषा तुम हमेशा चलाओगे। हाँ, अगर तुम बीच में और कोई भाषा सीख लो, तुमने अंग्रेजी सीख ली, अब अपने बच्चों के साथ अंग्रेजी में बात करोगे, सिखाओगे उनको, तो भले वो सीख ले, वरना वही भाषा बच्चा सीखता है जो उसके माँ बाप बोलते हैं, उसका समाज बोलता है। तो इसी प्रकार ये 52 अक्षर कहां से आए? इंसान ने बनाए। इसीलिए कबीर साहब ने मना किया कि इंसान के बनाए हुए नाम तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकते। भगवान की पूजा करता है इंसान, लेकिन कौन से भगवान की पूजा करता है? मंदिर में जो इंसान ने बनाया है। क्या बनाया इंसान ने? मूर्ति इंसान ने बनाई ना। तो इंसान के द्वारा बनाए गए नाम से भी मुक्ति नहीं होगी, इंसान के द्वारा बनाए गए भगवान से भी मुक्ति नहीं होगी। तो किससे मुक्ति होगी? उससे मुक्ति होगी जिसने इंसान को बनाया है। 2 प्रकार के भगवान हैं, एक भगवान जिसने इंसान को बनाया और एक भगवान जो इंसान ने बनाया। तो कौन सा वाला चाहिए? जिसने इंसान को बना दिया, उसको जानना है। जो इंसान को चला रहा है उसको जान रहा है, उसको जानना है। इंसान कितनी मूर्तियां बना दे, क्या मूर्तियां बोल रही हैं? इंसान कितनी सुंदर मूर्ति बना दे, क्या मूर्ति खाना खा रही है? क्या मूर्ति चल रही है? मूर्ति आशीर्वाद दे रही है? नहीं दे रही है। बल्कि हल्की सी मूर्ति टूट जाए तो उसको उठा के मंदिर से बाहर निकाल दिया जाता है, यानी भगवान को ही बेदखल कर दिया मंदिर से।
तो भाई उससे मुक्ति होने वाली नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूरी भी है। क्यों? क्योंकि जब तक तुम डॉक्टर नहीं बन गए, जब तक तुम इंजीनियर नहीं बन गए, तब तक LKG UKG पहली दूसरी 8वीं 10वीं 12वीं तो करते ही हो। कि कोई डॉक्टर कहे नहीं जी मैं तो कभी आंगनबाड़ी गया ही नहीं, मैं तो फर्स्ट क्लास में गया ही नहीं, मैं तो डॉक्टर हूं सीधा, नहीं है। पहली दूसरी उसको भी करना पड़ेगा। अब जैसा जिसको समाज मिलेगा वैसी उसकी पहली दूसरी होगी। अगर कोई हिंदू है तो उसकी पहली दूसरी पांचवी कहां हो रही है? मंदिर में। अगर कोई मुसलमान है उसकी पहली दूसरी कहां हो रही है? मस्जिद में। अगर कोई सिख है उसकी पहली दूसरी पांचवी कहां हो रही है? गुरुद्वारे में। अगर कोई ईसाई है तो उसकी पहली दूसरी हो रही है चर्च में। लेकिन क्या सारी उम्र पहली दूसरी में ही रहना है? नहीं रहना है, आगे बढ़ जाना है। अब आगे बढ़ के कहां जाओगे? मंदिर छोड़ के क्या मस्जिद में जाओगे? मस्जिद छोड़ के क्या चर्च में जाओगे? आजकल यही हो रहा है। हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा है, मुसलमान को वो ईसाई बना दे रहे हैं, ईसाई को फिर वो हिंदू बना दे रहा है। यानी मस्जिद छोड़ी मंदिर में चले गए, मंदिर छोड़ा चर्च में चले गए। यानी पहली दूसरी छोड़ी हिंदुओं वाली, मुसलमानों वाली पहली दूसरी में चले गए, मुसलमानों वाली पहली दूसरी छोड़ी ईसाइयों वाली में चले गए। अरे भाई, पहली दूसरी कहीं भी कर लो, कोई बात नहीं। अब तुमने आगे जाके डॉक्टरी करनी है, यानी आगे का ज्ञान चाहिए, पवित्र ज्ञान। सब पवित्र ज्ञान ही है। चाहे कोई कलमा पढ़े, चाहे कोई कुरान पढ़े, चाहे कोई नमाज पढ़े। क्या पढ़ रहा है वो? 52 अक्षर। 52 अक्षरों के बिना कुरान लिखी जाएगी क्या? अब चाहे कोई वेद पढ़े, चाहे कोई पुराण पढ़े, चाहे कोई मंत्र जपे, चाहे कोई आरतियां गाए मंदिर में, क्या कर रहा है वो? किसको पकड़ के बैठा है? 52 अक्षर। अब चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब को पढ़े, बाणियां पढ़े, अरदासें करें, क्या कर रहा है वो? वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहा है। क्या पकड़ के बैठा है? 52 अक्षर। अब चाहे कोई ईसाई बन जाए, उसमें वो सारी प्रेयर कर रहा है, सुबह से लेकर शाम तक प्रेयर ही प्रेयर कर रहे हैं ये लोग। हालेलुया हालेलुया। क्या पकड़ के बैठे हैं? 52 अक्षर। अब ये 52 अक्षर की पढ़ाई हर धर्म में पढ़ाई जा रही है, क्योंकि जरूरी है। अगर 52 अक्षरों की पढ़ाई तुम नहीं पढ़ोगे तो नी अक्षर को कब जानोगे? इसलिए साहिब कह रहे हैं कि जो जीव से बोला जाए, जो जीव से कहने में आ जाए, वो 52 अक्षर है। और सारे धर्मों में 52 अक्षर प्रधान बना बैठा है, हर धर्म में। तो साहिब कह रहे हैं 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। अब 52 अक्षरों की पढ़ाई बहुत पढ़ ली, बचपन से बुढ़ापा आ गया, अब नी अक्षर की पढ़ाई पढ़ेंगे। अब नी अक्षर क्या है? नी अक्षर है तुम्हारा आत्म स्वरूप, तुम्हारा आत्म स्वरूप, तुम्हारा खुद का स्वरूप। अगर तुमने वो पढ़ाई पढ़ ली तो तुम समझ लो कि तुमने ये जन्म सफल कर लिया। और अगर वो पढ़ाई ना की और केवल 52 अक्षर ज्योति निरंजन करते रहे, केवल ओमकार ओमकार करते रहे, वाहिगुरु वाहिगुरु, अल्लाह अल्लाह, राम राम, गॉड गॉड करते रहे, तो ये पढ़ाई पूरी होने वाली नहीं है। इसी पढ़ाई को कहते हैं आत्मज्ञान। यानी अब कोई मंत्र नहीं चाहिए, अब कोई तंत्र जंत्र यंत्र नहीं चाहिए, अब कोई पूजा पाठ नहीं चाहिए, अब कोई हवन यज्ञ नहीं चाहिए, अब कोई कानों में उंगलियां डाल के 5 अनहद नाद नहीं सुनना है, अब कोई श्वासों का अजपा जाप नहीं करना है। अब करना क्या है? आत्मज्ञान में आ जाना है। जल में मीन प्यासी, मोह देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्म ज्ञान के बिना सब भटक रहे हैं, भटकते ही जा रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा करना क्या है। केवल आत्मज्ञानी गुरु ना मिलने के कारण। कौन सा गुरु मिल गया तुम्हें? जपी तपी सन्यासी, ये गुरु बने बैठे हैं आज के समय में। किसी भी गुरु के पास चले जाओ, गुरु जी मुझे परमात्मा प्राप्त करा दो, क्या करेगा वो? तुम्हें मंत्र पकड़ा देगा, जपो बेटा। अब तुम जप रहे हो तो जपने वाले को क्या बोला जाता है? जपी। अब कोई गुरु के पास गए, गुरु जी परमात्मा चाहिए बेटा, एक पैर पे खड़ा हो जा नदी में। अब वो क्या कर रहा है? तपा रहा है अपने शरीर को, कष्ट दे रहा है। अब वो क्या बन गया? तपी। अब तीसरा गुरु मिला, बेटा घर बार छोड़, बीवी बच्चों को छोड़, जंगल में जा, पत्ते खा के जीवन व्यतीत कर, गुफाओं में रह। अब वो क्या बन गया? सन्यासी।
तो जपी तपी सन्यासी नहीं बनना है। अधूरा गुरु वो होता है जो तुम्हें नाम जपवाता है, और पूरा गुरु वो होता है जो तुम्हारे नाम छुड़वाता है। सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। तब बात बनेगी, तब निज घर को पहुंचोगे, जब तुम्हें ऐसा गुरु मिल गया जो तुम्हारे सारे अक्षर छुड़वा दे। ज्योति निरंजन ओंकार निरंकार सोहम सतनाम नहीं जपना है, ओंकार निरंकार नहीं जपना है, ओम सोहम नहीं जपना है, सोहम सोहम नहीं करना है, सतपुरुष अकाल मूर्त नहीं करना है, हिंदी के नाम नहीं जपना, पंजाबी के नाम नहीं जपना, उर्दू फारसी बंगाली इटालियन नाम नहीं जपना। क्या करना है? अपनी आत्मा को जानना है। हिंदू की आत्मा, मुसलमान की आत्मा, सिख की आत्मा, ईसाई की आत्मा, जापानी, इटालियन, चाइनीज, मंगोलियन, सबकी आत्मा एक है। इसीलिए उसको सच्चा नाम सतनाम बोला जाता है। वो सतनाम है, आत्मा ही सतनाम है, वो झूठा नाम नहीं है, क्योंकि वो आत्मा सत्य है। सत्य के अलावा जो कुछ भी है वो झूठ है। सत्य क्यों बोला गया आत्मा को? क्योंकि हे अर्जुन, आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। आत्मा ही सत्य सनातन है। जो आत्मा को जान लेता है, जो आत्मा को पहचान लेता है, वो बार बार इस गर्भ जून में, इस संसार में नहीं आते। और जो अपने जीवन में आत्मा को ही नहीं जान पाता, वो सदा सदा लख 84 में भटकता रहता है, बार बार जन्म मरण में फंसा रह जाता है। अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। अब कुछ करना ही नहीं है, अब केवल आत्मा को जानना है। आत्मा के अलावा किसी को नहीं जानना। कोई मंत्र नहीं, कोई जंत्र नहीं, कोई तपस्या नहीं, कुछ नहीं। साहब कहते हैं, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नाम है जप में। कि कोई गलती से जपने लग गया, सोच रहा है परमात्मा मिलेगा, कभी नहीं। नाम है जप में, नाम है तप में, ना एकांत निवास में। पहली लाइन में तीनों का खंडन कर दिया। नाम है जप में, यानी जपी भी नहीं बनना है। नाम है तप में, तपी भी नहीं बनना। ना एकांत निवास में, जंगल में चला गया एकांत में, वो भी नहीं करना है। कहते हैं, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। कोई श्वासों का जाप कर रहा है, सोच रहा है प्राणों में परमात्मा बैठा है, नहीं। वरना ये प्राण पखेरु कभी उड़ते ही ना, ये प्राण कभी खत्म ही ना होते। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में। पिंड क्या है? ये काया को पिंड कहते हैं, शरीर को। कोई गुरु ये कह रहा है कि शरीर के अंदर परमात्मा है, तो नहीं है। गलती से भी मत मान लेना कि शरीर के अंदर परमात्मा है, नहीं तो फंस गए तुम। तोते को ये समझाया जा रहा है कि तेरा परमात्मा पिंजड़े के अंदर बैठा है। भैया, पिंजड़े में अगर वो बैठा है तो वो भी कैदी हो गया। पिंजड़े में तो मैं हूं जो कैद में हूं, परमात्मा कब से पिंजड़े में आ गया? तो पिंजड़े में परमात्मा नहीं है, इस शरीर में परमात्मा नहीं है। परमात्मा कहां है? शरीर से न्यारा है। और शरीर में कौन है? जीव। जीव का नाम सुना ना, जीव। ये जीव है शरीर में, इसीलिए शरीर जीवित है। जीव है तो जीवित है। जीव चला गया तो नहीं चल सकता, तो निर्जीव है। इसी जीव की मुक्ति करवानी है। कैसे करवाएंगे? अब ये जीव क्या है पहले ये समझ लो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी। अब ये खुद अविनाशी है। अविनाशी का मतलब कि इस जीव की कभी मृत्यु हो ही नहीं सकती। और ये पूज किसको रहा है? नाशवान मूर्तियों को। खुद अविनाशी है और पूजा कर रहा है नाशवान मूर्तियों की। बस दिक्कत ये है, अविनाशी होके नाशवान मूर्तियों की पूजा करने वाले को ज्ञानी कहते हैं या मूर्ख कहते हैं?
मूर्ख कहते हैं। इसीलिए पलटू साहब कहते हैं पलटू पूजे आत्मा, आत्मा विनाशी है इसलिए पूज रहे हैं। पलटू पूजे आत्मा, नित आए नित जाए, और पाथर पूजे मूर्खा, हाथ जोड़ घिघियाए। हाथ जोड़ जोड़ के घिघियाता है, अरदासे करता है, मन्नतें मांगता है, पत्थर से मन्नत मांग रहा है। ठीक है, तुम 100 रुपए मूर्ति से मांगो कि हे भगवान 100 रुपए आज मिल जाए, और वही 100 रुपए अपने पिताजी से मांगो, कौन जल्दी दे देगा? फटाफट पिताजी दे देगा। बताओ, मूर्ति तो वेट कर रही है, मिले ना मिले, 10 साल ना दे पाए तुम्हें, लेकिन पिताजी फटाक से दे देंगे। क्यों? कारण क्या है? आत्मा। पिताजी जीवित हैं और मूर्ति निर्जीव है। अगर मूर्ति मन्नते देती होती तो इस दुनिया में सबसे अमीर कौन होता? पंडित जी। तुम्हारा तो नंबर ही ना लगने देते वो। सारी मूर्तियां अपने घर में रख लेते और कहते भैया धन वर्षा करते रहो, तुम्हें तो कभी नंबर ही ना देते। अब देखो, दुविधा यह है कि मूर्ति पंडित के ही पास है, लेकिन दक्षिणा किससे मांगता है? तुम लोगों से। अरे भैया भगवान से मांग लेना सीधे। सही बात। उसको पता है वो ज्ञानी पंडित ऐसे ही नहीं बना हुआ है, उसको पता है मूर्ति पैसा नहीं देती। पैसा कौन देता है? इंसान। पब्लिक। बस ये समझ लो, जिस दिन ये समझ में आ जाएगा तुम्हें हर चीज समझ में आ जाएगी। अब ये नहीं मैं पंडितों के खिलाफ बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं, लेकिन सच कड़वा है, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। साच कहूं जग मारन धावे, और झूठ कहूं पतियाई हो। कहे कबीर सुनो कोई साधो, झूठ कहाना जाई हो। भाई झूठ नहीं बोल सकते, जो सच है वही बोलना है। तो बात इतनी सी है, यानी अब कोई मंत्र नहीं जपना, अब कोई तंत्र नहीं, कोई यंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई हवन नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई तीर्थ स्थान नहीं, कोई पर्वत की परिक्रमा नहीं, अब कुछ नहीं। अब क्या करना है? अब तुम बड़ी क्लास में आ गए। यानी पहले तुम्हारे पास स्कूल की क्लास थी, छोटे बच्चे थे, तो बैग देखो कितना बड़ा लदा होता है, हिंदी की, अंग्रेजी की, साइंस की, इसकी उसकी, 20 किलो का बैग बन जाता है। अब जब कॉलेज में चले गए तो क्या होगा? सारा बैग कहां गया? छूमंतर। अब क्या रह गया हाथ में? एक पेन और एक कॉपी। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा डिमोशन हो गया, कि पहले तुम्हारे पास ज्यादा खजाना था अब तुम्हारे पास थोड़ा रह गया। इसका मतलब है कि अब तुम विवेकी हो गए हो, तुम अब वो बच्चों वाली क्लास को पार कर गए हो। बस यहां पर भी यही है, तुम्हारे देवी देवता, तुम्हारे पितर, तुम्हारे ये, तुम्हारे वो, तुम्हारा फलाना, तुम्हारा ठिकाना, ये सब छूट जाएगा। अब क्या रह जाएगा? आत्मज्ञान। इसी आत्मज्ञान की कमी है। ये आत्मज्ञान आ जाएगा तो समझो सब कुछ मिल गया। एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को, फूल पात अगाए। अब जो किसान भाई हैं उनको पता है कि अगर मैंने पानी देना है फसल को तो कहां देना है? पत्तों पे, या एक एक सेब को थोड़ा थोड़ा पानी लगा के पिलाना है उसको, या हर पत्ते पे थोड़े थोड़े पानी छिड़कना है। अब उसको पता है कि मैंने केवल एक जड़ को सींचना है। अब जड़ क्या है? मूल क्या है? आत्म देव पूजिए, गुरु के सहज सुभाए। गुरबाणी में गुरु लिखी है बाणी है गुरु ग्रंथ साहब में, कि अगर तुमने किसी की पूजा करनी है तो वो केवल आत्मदेव है, जिसको कोई छू तक नहीं सकता। मारना तो बहुत दूर की बात है, वही परमात्मा है, उसी को जानना है। आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। उसी आत्म देव को नाम कहते हैं। नाम जो हम गुरु के पास जाते हैं, गुरु जी मुझे नाम दान दे दो, वो आत्म ज्ञान ही नाम है। ये दुनिया भर के नाम जो फैला दिए ये तो झूठे नाम है, नकली नाम है। ये परमात्मा एक है, लेकिन गुरुओं के पास जाओ तो कोई 3 पकड़ा देता है, कोई 5 पकड़ा देता है, कोई 10 पकड़ा देता है। भैया परमात्मा एक है तो उसका नाम भी एक होना चाहिए। फिर ये 5-5, 7-7, 10-10 नाम किसके हैं? खुद नहीं पता लोगों को कौन है। पांचों नामों का विश्लेषण करो कि जो तुम नाम जप रहे हो, क्या तुम्हें पता है कि वो कौन है? जैसे मैं बोलता हूं श्री रामचंद्र, सबको पता है कौन है। हनुमान जी,
सबको पता है कौन है। देवी दुर्गा माता सबको पता है कौन है। भैरवनाथ सबको पता है। गोरखनाथ सबको पता है। अब मैं कह रहा हूं रारंकार, अब ये कौन आ गया? अब मैं कह रहा हूं सोहंग, ये कौन है सोहंग भाई? ज्योत निरंजन, ये कौन है भाई? ज्योत निरंजन, इसको समझना पड़ेगा। ये ज्योत निरंजन कोई अकेला नहीं है। ज्योत निरंजन, ज्योत निरंजन, ये दो शब्दों का मेल है, ज्योत प्लस निरंजन। जैसे हम करते हैं जय सिया राम, अब जय सिया राम का मतलब ये नहीं कि केवल एक राम जी की बात चल रही है, साथ में सिया भी लगी है, सीता भी है। इसी प्रकार ज्योत निरंजन कौन है? ये हस्बैंड एंड वाइफ हैं, ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं। ज्योत निरंजन, ज्योत का मतलब है ज्योता वाली माता तेरी सदाई जय, ये हो गई ज्योत। अब ये निरंजन कौन है भाई? अलग निरंजन, इसी को हम और भी नामों से जानते हैं। ज्योत का मतलब है माया, माता, जग जननी, महामाई, महामाया। अब माया का पति कौन है? सबको पता है। माया के साथ इसका नाम लिया जाता है हमेशा, और पति का नाम पहले लिया जाता है, मन माया। अब ये सृष्टि किसकी बनी हुई है? मन माया की। यही इसके रचयिता है और यही त्रिलोकीनाथ भी हैं। तीन लोक के मालिक हैं ये, मन और माया। इसी को ज्योत निरंजन कहा जाता है। अगर आपको ये बात पे यकीन ना हो, आप राधा स्वामी सत्संग व्यास वालों का ग्रंथ उठाएं, जो सार वचन संग्रह है व्हाइट वाला, उसके पीछे शब्दार्थ लिखे हुए हैं। आप उस पे ज्योत निरंजन, ओंकार, रारंकार, सोहंग, इन चारों के आप अर्थ देख सकते हैं। लेकिन सतनाम का आपको अर्थ वहां पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सतनाम भेद है। सतनाम कोई जाप नहीं है कि तुम जपने लग जाओ सतनाम 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 सतनाम। अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। सतनाम कोई मंत्र नहीं है कि गुरुजी ने मंत्र दे दिया सतनाम सतनाम। सतनाम तुम्हारा सत्य स्वरूप है, तुम्हारा आत्म स्वरूप है, जिसके लिए बोला हे अर्जुन, जो अपने आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं वही स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। केवल उन्हीं की मुक्ति होगी, बाकी सब धक्के खाते हुए लक्ष्य 84 में चले जाएंगे। क्योंकि जो सतनाम को जानता है वो किसी पर निर्भर नहीं रह जाता है। अर्जुन, जो अपनी आत्मा को जान लेते हैं, जो अपने आत्म ज्ञान को प्रकट कर लेते हैं, वो अन्य किसी जीव पर निर्भर नहीं रह जाते। अध्याय 3 18वां श्लोक, अध्याय 3 का 17 और 18वां श्लोक घोट के पी जाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति में जो बाधा है